Hello everyone. So today's topic of discussion is transportation in humans. So let us start with the introduction part. As we know that there are two types of organisms, unicellular and multicellular. जैसे कि नाम से पता चल रहा है यूनि मीन्स वन, तो कुछ ऑर्गेनिजम्स के पास एक सेल होता है, किन्हीं के पास बहुत सारे सेल्स होते हैं जैसे ह्यूमन बींग्स। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, उनके बॉडी में जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है फूड का, ऑक्सीजन का या न्यूट्रिएंट्स का, वो एक प्रोसेस है डिफ्यूजन, उसके थ्रू होता है। बट आप सोचिए कि वो सिर्फ एक सेल से बने हैं, सो डिफ्यूजन सिस्टम काफ़ी होता है उनके लिए ताकि ट्रांसपोर्टेशन उनके बॉडी में इजीली हो सके। बट क्या ह्यूमंस के केस में, मैमल्स के केस में, एनिमल्स के केस में ये पॉसिबल है? तो उनके लिए डिफ्यूजन क्या है कि डिफ्यूजन इनएडिक्वेट हो जाता है, सही नहीं है, उससे पॉसिबल नहीं है ट्रांसपोर्टेशन। सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एक स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, दैट इज द सर्कुलेटरी सिस्टम। सो सर्कुलेटरी सिस्टम को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू थ्री पार्ट्स। इट कंसिस्ट ऑफ द ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। सो let us talk about these three parts of the circulatory system, and a simple sa funda है इसका that heart pumps the blood and blood vessels carry it to every part of the body. So let us talk about blood. तो blood क्या है? blood बहुत important tissue होता है हमारे circulatory system का। हम मानते हैं कि ये एक fluid connective tissue है because ये हमारे सारे organs में, ताकि प्रॉपरली ब्लड को फ्लो हो सके बॉडी में, इसका ध्यान रखा जाता है। नाउ ब्लड के भी टू कंपोनेंट्स हैं, एक उसका फ्लूइड कंपोनेंट है जिसको प्लाज्मा कहते हैं, एक उसका सॉलिड कंपोनेंट है जिसको ब्लड सेल्स या फिर ब्लड कॉर्पसूल्स कहते हैं। सो हम ये ब्लड सेल्स को भी थ्री पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। आरबीसीज दैट इज रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसीज दैट इज वाइट ब्लड सेल्स एंड ब्लड प्लेटलेट्स। तो इनका भी अपना अलग फंक्शन है, डिफरेंट फंक्शन है। जैसे ब्लड के भी फंक्शंस आपको पता है। ब्लड का क्या काम है? ये लंग्स तक ऑक्सीजन लेके जाता है, ये न्यूट्रिएंट्स कैरी करता है बॉडी में, इट फाइट्स अगेंस्ट द इन्फेक्शंस एंड जर्म्स, ठीक है। फिर आपके बॉडी में हीट को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने का काम है ब्लड का। उसके बाद वेस्ट रिमूवल में भी ब्लड हेल्प करता है, एंड इसीलिए ब्लड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिश्यू कंसिडर किया जाता है। And you would be surprised to know that an adult man contains approximately 5 liters of blood in his body. एक adult के body में 5 लीटर blood present होता है। So plasma is the fluid component. It consists of 90% of water and 10% minerals होते हैं इसमें, ठीक है। मिनरल्स में क्या है? आपका सोडियम, क्लोरीन, पोटाशियम, मैंगनीज, कैल्शियम और ढेर सारे प्रोटीन्स पाए जाते हैं। ये जो प्रोटीन्स है ये इन्फेक्शन से लड़ने में हेल्प करते हैं, प्लस ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं। सिमिलरली जो आरबीसीज हैं वो डिस्क शेप्ड होते हैं, और जो रेड पिगमेंट है जिसके कारण हमारा ब्लड रेड कलर का है, द हीमोग्लोबिन, उसको बनाने में ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वाइट ब्लड सेल्स का काम है कि वो बॉडी को इन्फेक्शन से या फिर दूसरे हार्मफुल एंटीजन से बचाते हैं, सो इनको हम सोल्जर्स ऑफ द बॉडी कहते हैं। प्लेटलेट्स भी डिस्क शेप्ड होते हैं, 5 से 9 दिन का इनका लाइफ स्पैन है। उसके बाद इनका भी काम वही है कि ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। प्लेटलेट्स का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर एक्सेसिव ब्लड बाहर चला जाए बॉडी से तो द पर्सन में डाई। सो ब्लड क्लॉटिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड अगर ब्लड क्लॉटिंग अच्छी करनी है तो उसके लिए हमें विटामिन के रिच डाइट इनटेक करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ब्लड। सो नेक्स्ट कॉम्पोनेंट इज द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या है? आप सोचिए कि आपके बॉडी में एक पाइपलाइन सिस्टम बिछी हुई है, ठीक है। तो वो जो पाइपलाइन सिस्टम है, ये जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है, उसी को हम लोग ब्लड वेसल्स कहते हैं। सो 3 तरह के ब्लड वेसल्स हैं हमारे बॉडी में, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तीनों का डिफरेंट फंक्शन है, चलिए देखते हैं। सो आर्टरीज का काम है कि वो ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है, यानी कि वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ है, वो हार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करते हैं। आप खुद सोचिए कि हार्ट का काम है ब्लड पंप करना, तो हार्ट ज़रूर CO2 रिच ब्लड तो नहीं पंप करेगा। तो हार्ट जो ब्लड पंप करता है वो प्योरीफाइड ब्लड होता है, और इसको पूरे बॉडी पार्ट तक पहुंचाने का काम है आर्टरीज का। अब यहाँ पे देखिए कि हार्ट जो है वो पंप कर रहा है, यानी कि इतना हाई प्रेशर रिलीज होता है कि अगर आर्टरीज
पतले पाइप होंगे ना, पतले वेसल्स होंगे, तो वो फट जाएंगे बॉडी के अंदर ही। इसीलिए क्या होता है कि आर्टरीज का जो वॉल है वो थिक होता है। सो दे हैव थिक वॉल्स ताकि ब्लड प्रेशर को वो टॉलरेट कर सके। एंड आर्टरीज में कोई वॉल्व्स नहीं होते। वॉल्व्स क्या होता है ना, वॉल्व्स खुलते हैं और बंद होते हैं हमारे हार्ट में। तो वॉल्व्स का काम है कि एक बार जब ऑक्सीजन रिच ब्लड का फ्लो है तो वो एक ही डायरेक्शन में हो, दूसरे डायरेक्शन में वो उसको फ्लो करने नहीं देगा। प्लस वॉल्व्स का एक और काम होता है कि वो बैक फ्लो नहीं होने देते ब्लड का, यानी कि ब्लड एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे। सो इसका भी इम्पोर्टेंस है वीन्स के केस में। वीन्स जो आपके मसल्स को जब आप टाइटन करते हो तो जो ग्रीनिश ब्लू ट्यूब दिखता है ना आपके हाथों में, वो वीन्स है, ठीक है। तो वीन्स का काम होता है कि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या यूं कहे तो CO2 रिच ब्लड को कैरी करता है। कहाँ से कहाँ तक करता है? पूरे बॉडी से कलेक्ट करके वो हार्ट तक लेके आता है ताकि हार्ट में वो प्यूरिफाई हो सके। फिर जैसे ही हार्ट में वो ब्लड प्यूरिफाई हो जाएगा, आर्टरीज क्या करेंगे, उसको वापस बॉडी तक दे के आएंगे। तो ये काम क्या होता है, कंटिन्यूअसली चलते रहता है। सो वीन्स में क्योंकि CO2 रिच ब्लड है, उतना प्रेशर नहीं है, वो तो पूरे बॉडी से कलेक्ट होके जा रहा है। तो यहाँ पे जो वॉल्स है वीन्स के, वो थिन वॉल्स होते हैं, प्रेशर कम होता है और वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं ताकि CO2 रिच ब्लड वापस बॉडी में ना चला जाए जब उसको बॉडी से हार्ट तक पहुंचाया जाता है या ट्रांसपोर्ट किया जाता है। सो आर्टरीज और वीन्स को डिफरेंस के फॉर्म में भी आप मेरे इस नोट्स से लिख सकते हैं, अपने कॉपी में नोट्स बना सकते हैं, या फिर अगर आप इस तरह से पॉइंट वाइज भी लिखते हैं आर्टरीज और वीन्स के बारे में तो भी इट्स ओके, यू विल गेट फुल मार्क्स। जो थर्ड वेसल है वो कैपिलरीज है। तो कैपिलरीज का बहुत सिंपल सा काम है। अब देखिए कि आर्टरीज जो है वो थिक होते हैं, ठीक है। तो जब छोटे छोटे सेल्स आ जाते हैं ना बीच में, तो वहाँ तक आर्टरीज ब्लड नहीं ट्रांसपोर्ट कर सकते। तो उस टाइम क्या होता है कि यही आर्टरीज पतले पतले नेटवर्क में बढ़ जाते, एकदम पतले पतले वेसल्स हो जाएंगे ये, बिल्कुल ठीक है। और यही पतले वेसल्स जब ब्लड ट्रांसपोर्ट कर देंगे, उसके बाद ये वापस जुड़कर वीन्स बन जाएंगे ताकि फिर यहाँ से वो CO2 रिच ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर सके। सो ऑक्सीजन रिच ब्लड ताकि सेल्स को मिल सके जो छोटे साइज के होते हैं। इसीलिए कैपिलरीज एक फाइन थिन नेटवर्क होता है, अ फाइन नेटवर्क ऑफ वेसल्स। और ये ब्लड वेसल्स जब ट्रांसपोर्ट कर देते हैं ऑक्सीजन, उसके बाद क्या होता है कि CO2 यहाँ से उसी पाथ में कलेक्ट कर कर वापस वो लंग्स तक लेके जाते हैं, ठीक है, फॉर प्योरिफिकेशन। सो ये जो एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस होता है ना ऐसे छोटे छोटे सेल्स में ताकि फूड, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स का, ये होता है कैपिलरीज में। या फिर आप कह सकते हैं दैट कैपिलरीज आर वेरी स्मॉल थिन वेसल्स। सो दिस इज ऑल अबाउट आर्टरीज, वीन्स एंड कैपिलरीज। अगर आपको ये समझ में आया है तो आपको बहुत इजीली हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ह्यूमन हार्ट वो समझ में आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।